हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट के अंतर्गत सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट। इसके संदर्भ में बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन बराबर बनी रहती है कि सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स कितने हैं। काउंटिंग जब करनी होती है तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, या यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होगा कि नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत पार्ट ए में है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या और इसको काउंट हम लोग कैसे करें। पार्ट बी में हम लोग पढ़ेंगे कि राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हो, और दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन में उसको हम लोग किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले आते हैं कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लें। सिग्निफिकेंट फिगर्स या इसको डिजिट्स बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स used to express the magnitude of a physical quantity such that the last digit in it is doubtful and rest all are accurate, reliable। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द number of digits used to express the magnitude of a physical quantity such that the last digit in it is doubtful and the rest all are accurate, या उसको कहिए और रिलायबल। ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे कि आप, ये लंबाई, ये कोई लंबाई है, रेखा है, इसकी लंबाई आपको मेजर करनी। तो क्या करेंगे, आप मीटर स्केल से इसको मेजर करेंगे। तो मीटर स्केल यहां पर ला दिए, ये आपका मीटर स्केल, ये यहां पर जो है 0 है, ये फिक्स हो गया। इधर तो आपका मीटर स्केल बढ़ गया। देखिए, इसकी लंबाई अब कितनी लिखे होंगे। तो ये जो मीटर स्केल है सेंटीमीटर में कैलिब्रेटेड है, और इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है ये मिलीमीटर में। यानी हम इससे सही मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट कितना कर सकते हैं, मिलीमीटर पर। माने इसका लिस्ट काउंट हमारा मिलीमीटर। ठीक है, अब समझिए कि आप, हमने, ये हमारा 0 पर है, यहां पर देखिए ये 6
6.8 है। देखिए 6.8, तो ये तो सही एक्यूरेट मेजरमेंट हम कर लेंगे, लेकिन ये जो मिनिमम डिवीजन है इसके अंतर्गत विद इन दिस मिनिमम डिवीजन जो सब डिवीजन है, इसको हम लोग क्या करेंगे अब इसके और इसके बीच में, यानी 8 और 9 के बीच में वी एस्टिमेट इट, हम लोग आज एस्टिमेशन करेंगे इसको कि ये हमारा जो है 2 मिली माने एक 9 और 8 एंड 9 के बीच जो है 10 डिवीजन जो है, अब कितना पार्ट किस लाइन पर पड़ता है, तो सपोज कि हम लिखते हैं 1.84 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 1.8 तो हमारा एक्यूरेट है, लेकिन इसका मतलब क्या कि अब ये तो ना हमारा 8 है और ना 9 है, दोनों के बीच में है, यानी ये लेंथ जो है 8 से बड़ा है, 1.8 से बड़ा है और 1.9 से छोटा है। तो ये हमारा आई एस्टिमेशन, दैट इज द कंफ्यूजन, ये हमको कंफ्यूज कर रहा है, दैट इज डाउटफुल। यानी जो राइट साइड राइट मोस्ट जो डिजिट है दैट इज लिस्ट सिग्निफिकेंट, एंड लेफ्ट मोस्ट जो है दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ये हमारा देखिए मेजरमेंट में फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग मेजरमेंट जो करते हैं उसका एस्टिमेटेड मेजरमेंट भी एक वाइटल पार्ट होता है। आप रोड पर सपोज व्हीकल चलाते हैं, तो प्रोवाइडेड स्पेस में आपकी व्हीकल पास करेगी कि नहीं करेगी, आप फीता से तो मेजर नहीं करते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट तो लेते नहीं है, वहां पर क्या होता है आप एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेटेड भर निकालते हैं कि हाँ प्रोवाइडेड स्टेट में माई व्हीकल्स आइदर पासेस और नॉट। तो यहाँ पर ये हमारा जो है 8 और 9 के बीच में जो सब डिविजन है मिलीमीटर का, तो दिस डिविजन जो है हम ये एस्टिमेटेड रीडिंग लेते हैं, एंड दैट रीडिंग इज डाउट, और ये लास्ट जो डाउटफुल है इंक्लूडिंग दिस डाउटफुल नंबर्स, ऑल दिस 3 नंबर्स आर सिग्निफिकेंट नंबर्स। क्लियर है, यानी हमने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, लास्ट डिजिट इज डाउटफुल एंड रेस्ट ऑल आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। तो यहां पर ये हमारा इंक्लूडिंग डाउटफुल डिजिट, दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हो गई 3। क्या हुआ, ये कौन कौन हुआ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1, 8 एंड 4, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। क्लियर है, यानी ये हमारा राइट मोस्ट डिजिट, दैट इज द लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड लेफ्ट मोस्ट digit is the most significant। ये तो हमारा लिस्ट जो है, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है दैट इज द डाउटफुल डिजिट, डाउटफुल डिजिट, और ये दोनों मिल करके लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी डाउटफुल डिजिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये सभी मिल करके हमारा बनता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है रिप्रेजेंट करता है मेजरमेंट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का जो मैग्नीट्यूड है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑल द एक्यूरेट डिजिट्स एंड प्लस डाउटफुल डिजिट्स। ठीक है, तो ये हमारा आप देखिए आपका 1 पॉइंट हमने कितना लिखा है 84 सेंटीमीटर, आप इसको लिख सकते हैं 18.4 मिलीमीटर, या लिख सकते हैं 0.0184 मीटर। ठीक है, अब ये तीनों में हमारा जो है सिग्निफिकेंट फिगर तीनों में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है,
और इसमें ये 3, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लाइन, सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन द यूनिट, यानी सिग्निफिकेंट फिगर नो significant significant figures significant figures does not change with unit chosen, ठीक है। ये यूनिट निर्भर नहीं करेगा, यूनिट चेंज होने से ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं करेगा, सिग्निफिकेंट फिगर डोंट चेंज, नॉट चेंज विथ यूनिट चूजन, ठीक है। आइदर आपका सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, या हमारा सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 3 ही होगी, ठीक है। तो हम कैसे, रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला, ऑल नॉन जीरोज डिजिट्स आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर, काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल के रूप में 1543, 1543, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। दूसरा, ऑल जीरो या जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरोज आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, नो मैटर where the decimal point is or not, ठीक है। where is decimal point no matter, if at all, अगर डेसिमल पॉइंट है कि नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है। अगर जीरो है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में 15003 या 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, ये दोनों जीरो काउंट होगा, कितने हो गए, 5। अगर हम लिखें 1.5003 तो भी संख्या हो जाएगी 5, ठीक है। All zeros between two non-zeros are counted as significant figures. Either zero is exist or not. जीरो बीच में हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर दो नॉन जीरो के डिजिट्स के बीच में अगर जीरोज है तो दे आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। नंबर 3, इफ नंबर इज लेस देन 1 then zero
0 right side right side of decimal point and left of first non zero digit is not counted as significant figure. कहने का मतलब कि स्टार्टिंग जीरो यानी 0.0123, तो हमने कहा कि फर्स्ट नॉन जीरो के पहले अगर जीरो आता है तो वह काउंट नहीं होगा, दे आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये हमारा काउंट नहीं होगा। दैट विल बी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। ठीक है, आप लिखते हैं 0.00123, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, these are not counted as significant figure। ठीक है, अगर हम लिखते 11003 तो दे आर 4। ठीक है, तो ये हमारा जो है डेसिमल पॉइंट है या नहीं है। अगर दो नॉन जीरो के बीच में ये डिजिट्स है, जीरो है, तो दे आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ये हमारा जीरो से स्टार्ट करते हैं यानी नंबर ऑफ डिजिट्स एक से कम है, तो आप जीरो डेसिमल के बाद अगर जीरो लगाते हैं तो दे आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये हमारा काउंट नहीं होगा। तो इसके बाद जो है अगले पॉइंट का फोर्थ, टर्मिनेटिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो। टर्मिनेटिंग और ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल पॉइंट, इज काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स तो जैसे 0.01200, अब देखिए ये जीरो हमारा काउंट नहीं होगा, फर्स्ट डिजिट है, बट ये हमारा विथ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के साथ है ट्रेलिंग जीरो, मतलब लास्ट में इंड करने वाले जीरो जो है दे आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है, ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल पॉइंट, मतलब कि लास्ट में जो जीरो जो है विथ डेसिमल पॉइंट के साथ है, तो ये काउंटिंग में आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होंगे। पांचवा ट्रेलिंग जीरो या जीरोज विदाउट विदाउट डेसिमल पॉइंट आर आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर that if zeros are zeros are taken in measurement
ट्रेलिंग zeros are counted as significant figure. देखिए ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, माने 700 मिलीमीटर हमने दोनों बात लिख दिया है कि विदाउट डेसिमल पॉइंट जो है ट्रेलिंग जीरो में बी काउंटेड, में नॉट बी काउंटेड। तो कहां हम काउंट करेंगे, कहां नहीं काउंट करेंगे? ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर, बट इफ जीरोज आर टेकन इन measurement, trailing zeros are counted as significant figure. ट्रेलिंग जीरोज ऑल्सो काउंटेड। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम विधि बताते हैं। पहले ये 700 मिलीमीटर का रीडिंग देखिए क्या होता है। ये आपने 700 मेजरमेंट किया, अब जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस आपने स्केल से मेजरमेंट किया, सपोज वह स्केल जो है, ये स्केल, इस स्केल का कैलिब्रेशन है मीटर में। 1 मीटर यहां 0 है और यहां पर 1 मीटर है। अब आप समझिए, और इससे आप मेजरमेंट कर रहे हैं 700 मीटर। तो आपका जो है इस इंस्ट्रूमेंट का तो लिस्ट काउंट जो है कितना हो गया, 1 मीटर हो गया ना। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली, दैट इज द लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा लिस्ट काउंट हो गया इस स्केल का। आप इस स्केल से 700 मिलीमीटर माप रहे हैं, तो ये बताइए कि आप ये 7 ही आपका डाउटफुल हो गया, ये 7 ही डाउटफुल हो गया, आप एक्यूरेट इसको कैसे मापेंगे? तो जब ये 7 हमारा डाउटफुल हो गया, तो इन दिस सच केस ये आपका इसमें हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1। अगर ये सेंटीमीटर में कैलिब्रेट होता तो आप ये 70 तक मेजरमेंट कर सकते थे, तब ये आपका होता कितना, सिग्निफिकेंट फिगर होता 2। ठीक है, अगर ये हमारा जो है मिलीमीटर तक होता तब सिग्निफिकेंट फिगर आपका हो जाता 3। बात समझे कि नहीं? ये आपका इस इंस्ट्रूमेंट का हमको लिस्ट काउंट ही पता नहीं है, सिग्निफिकेंट कौन सा नंबर है कि नहीं है। जब ये हम मीटर स्केल में है और 700 मिलीमीटर में, माने 1 मीटर से जब हम कम मेजरमेंट कर रहे हैं तो एस्टिमेटेड वैल्यू हम ले रहे हैं ना। ये जो 700 हो सकता है कि 800 हो। हमारा ये कैलिब्रेशन तो 1 मीटर का है, इसमें हम 700 मिलीमीटर ले रहे हैं। वहां पर हमने जो मीटर स्केल से लिया था तो उसका मिनिमम डिवीजन कितना था, एक्यूरेट मेजरमेंट हम 1 मिलीमीटर तक ले सकते थे। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर के माने 1 मिलीमीटर के 10वें भाग पर जो हम करते थे तो वहां पर हम एस्टिमेटेड वैल्यू रीड करते थे। यहां पर तो हमारा जो है ये मीटर जो है, ये मीटर में कैलिब्रेशन है, ग्रेजुएशन मीटर दिस स्केल, एंड जो है हमारा रीडिंग जो है 700 मिलीमीटर। तो ये यही हमारा एस्टिमेटेड रीडिंग हो जाएगी। इन सच केस ये हमारा जो है जीरोज आर नॉट काउंटेड। तो हमारा ऐसे स्केल में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 1 हो गई, ये 0 काउंट नहीं होगा। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो 1 0 काउंट होता, 1 नहीं काउंट होता। मिलीमीटर में होता तो तीनों हम काउंट कर लेते। तो इसको टू रिमूव दिस कंफ्यूजन, टू रिमूव दिस कंफ्यूजन वी यूज scientific notation, scientific notation that is powers of 10, powers of 10 method to represent the number। तो इससे इसमें हम क्या लिखते हैं, अगर ये हमारा मिलीमीटर जब एक ही है तो हम लिखते हैं 7.007
7 इंटू 10⁻², ठीक है, मिलीमीटर। समझे कि नहीं? इसको हम लिखते हैं पावर ऑफ 10 के रूप में। अब इसमें जो हमारा बेस है 7, दैट विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। पावर्स, ये एक्सपोनेंट जो है, ये पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड, दिस इज नॉट काउंटेड, ये हमारा नॉट काउंटेड, ठीक है। एज सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में ये काउंट नहीं होगा, केवल ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, सेंटीमीटर में कैलिब्रेशन है, तो आप लिखते इसको 7.0 इंटू 10⁻² मिलीमीटर, ठीक है। तो इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है 2, ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है 2, इसमें है 1, यहां पर 1 है, यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अगर आप ये दोनों जीरो यूज किए हैं मेजरमेंट में, तब आपको लिखते हैं इसको 7.00 इंटू 10⁻² मिलीमीटर। ये तीनों की देखिए वैल्यू 7 इंटू 10⁻², 7.0 इंटू 10⁻², 7.00 इंटू 10⁻², यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हो गई 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो अगर आपको कहीं रीडिंग मिलती है 1.234 इंटू 10⁻⁹, इट मीन्स कि सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 4 हो गई, समझे? अगर आप समझिए, कभी सोचते होंगे कि कहीं लिखता है 1.00 इंटू 10⁻3, कहीं लिखता है 1.0 इंटू 10⁻3, ठीक है, कहीं लिखता है 1 इंटू 10⁻3। आप ये नहीं समझे कि ये सभी जो है गलती से लिख दिया है, क्या जरूरत थी, सबका वैल्यू तो एक ही हुआ। ये आप सोचेंगे कि ये सभी रीडिंग तो एक ही है, क्या जरूरत है ये 0 0 बैठाने की। बट आप ये सोचिए कि यह जिसने लिखा है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, वैल्यू तो सब बराबर है, बट ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। रिलायबल जो है इसमें आपका 2 है, एक डाउटफुल है, इसमें एक डाउटफुल और एक रिलायबल है, और इसमें जो है आपका पहले डाउटफुल है। ये समझे कि नहीं? वैल्यू 3 है, बट दिस इज मोर प्रिसाइज मेजरमेंट। ये जो लिखता है इसका मतलब वह जो मेजरमेंट किया है उसकी प्रिसिशन इस दोनों से ज्यादा। दिस इज मोर प्रिसाइज देन दिस टू, एंड दिस इज मोर प्रिसाइज देन दिस, और ये हमारा लिस्ट प्रिसाइज। क्लियर है? तो इसलिए जहां पर इस तरह का हमको मिले उसको हम पावर्स ऑफ 10 मेथड से लिखते हैं, और जो बेस में होगा दीज आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर, पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? तो ये हमारा 5 जो है रूल्स जो है, अभी सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे काउंट करेंगे, ये है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको रीडिंग इस तरह से मिलती है तो समझिए कि ये हमारा जो पावर्स ऑफ 10 के रूप में जो हम कंफ्यूजन जब आती है कि 100 मीटर, कंफ्यूजन उसी में आती है कि हम 100 मीटर में किसको सिग्निफिकेंट माने किसको नहीं माने, ये जीरो को माने कि नहीं माने। आप इसको क्या कर दीजिए कि अगर एक ही है, एक है, जीरो को हम इग्नोर करते हैं, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट जिससे मेजर किया है उसका लिस्ट काउंट मालूम नहीं है, तो उस स्थिति में आप मेथड जो है साइंटिफिक नोटेशन लिखिए। इसी तरह से जो है पावर्स ऑफ 10 का इसीलिए यूज किया जाता है कि उसमें जो है पावर्स ऑफ 10 के रूप में जो होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, और बेस में जो होगा अगर 1 इंटू 10⁵ हम लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 1, ठीक है। अगर 1.000 इंटू 10⁵ लिखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 4, यहां पर 1 और यहां पर 4, ये हमारा जो है काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में।
तो दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, एप्रोप्रिएट नंबर तक राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे करेंगे, और मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे पुट करेंगे। तो थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, like it, and also share to others. Thanks.